नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सहारा रेगिस्तानों में पाए जाने वाली कुछ रहस्यमय संकेतों के बारे में। इन सहारा रेगिस्तानों की बंजर जमीन में कैसे बने ये संकेत, क्या है ये संकेत, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो की एंड तक। पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान के बीच में इस संकेत को सैटेलाइट द्वारा देखा जा सकता है। इस संकेत में अराउंड 42 डायमीटर्स के अंदर बीच में एक डॉट्स और बाहर की तरफ 12 डॉट्स देखा जा सकता है। इस जगह की एक खास मिस्टीरियस बात है, इस जगह को थोड़ा जूम आउट करने से ऐसे 8 पैटर्न एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए देखा जा सकता है और ये 8 पैटर्न का डायमीटर बिल्कुल सेम है। पैटर्न का स्ट्रेट लाइन में एक से एक तक डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कोई 400 मीटर तो कोई 425 मीटर का है। ये 8 पैटर्न के अंदर एक से एक का दूरी बिल्कुल 420 मीटर का ही है, जो आप भी सैटेलाइट की मदद से ये देख सकते हैं। इस जगह को और थोड़ा जूम आउट करने से आपको दूर से दूर तक धूम में तपते हुई खाली जगह दिखाई देगी, जहां पर कोई शहर या बस्ती भी नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से मन में प्रश्न उठता है कि इस खाली जगह पर ये पैटर्न किसने बनाया, इस पैटर्न को बनाने की आखिर मकसद है क्या। तो इस मिस्ट्री को जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी प्रमाण के साथ इस मिस्ट्री का पर्दाफाश करेंगे। अफ्रीकन सहारा डेजर्ट जो पृथ्वी में सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये डेजर्ट इतनी बड़े है कि इसमें भारत जैसा 3 देश समा सकता है। लगभग 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर जगह लेके ये डेजर्ट बने हैं। ये रेगिस्तान इतनी बड़े है कि एक साइड पर इसकी लाल सागर यानी रेड सी है और एक साइड पर है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर और इस साइड पर है अटलांटिक सागर यानी अटलांटिक ओशन। इस इलाके का टेम्परेचर बड़ा ही विचित्र है, जो दिन में जलाने वाला 50 डिग्री टेम्परेचर और रात में वो टेम्परेचर गिर के फ्रीजिंग टेम्परेचर में आ जाती है। इसलिए इस जगह पर इंसानों की बचने का संभावना बहुत ही कम है और अगर बच जाए तो पीने के पानी के लिए भी मर जाएगा। और इसलिए इस रेगिस्तानों के ऊपर थोड़ा बहुत जो विलेज है वो सब ओशन के आसपास है, जिससे उसका रहने के लिए पानी की जरूरत पूरी होता है। ऐसे ही इस रेगिस्तान के ऊपर इंशाअल्लाह नाम का एक शहर है, जिससे 160 किलोमीटर की दूरी में ये सब पैटर्न आपको देखने मिलेगी। क्रिस्टोफ हॉवर्सन नाम का एक प्रोड्यूसर पहली बार इन तस्वीरों को गूगल अर्थ के जरिए खोज निकाला। स्वाभाविक रूप से ये देखने की बात उनके मन में भी ये ख्याल आया कि ये पैटर्न आखिर है क्या, और इस सवाल का उत्तर जानने के लिए उन्होंने तभी से ही छानबीन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले ये जानने की कोशिश की ये तस्वीर सही है या गलत है, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर कॉपी पेस्ट तस्वीर जैसा लग रहा था और इसलिए उन्होंने गूगल की सैटेलाइट के माध्यम से तस्वीर लेने वाला कंपनी के साथ पहले बात किया, जिस कंपनी का नाम है मैक्सर टेक्नोलॉजीज। मैक्सर टेक्नोलॉजीज का सीनियर डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि यह तस्वीर कोई सैटेलाइट का ग्लिच से बना नहीं है, ये तस्वीर को कोई कंप्यूटर की मदद से भी बनाया नहीं है, ये तस्वीर पूरी की पूरी रियल है। ये पैटर्न रियल में स्थित है सहारा रेगिस्तानों के ऊपर। इस विषय को और बारीकी से जानने के लिए उन्होंने टूर गाइडर्स और देश की बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट के साथ बात किया। इन लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण इस रहस्य का कोई सुराग नहीं मिला। उनको इस चीज के ऊपर सर्वे करते करते ये ख्याल आया कि इस पैटर्न को सिस्मिक सर्वे के लिए बनाया जा सकता है। सिस्मिक सर्वे एक खनिज तेल खोजने वाला प्रोसेस है, जिसमें एक मशीन के माध्यम से मिट्टी में होल करके उसमें इलेक्ट्रिक वेव पहुंचाया जाता है, जिससे उनको पता चलता है कि वहां पर खनिज तेल है क्या नहीं है। इसमें सबसे बड़े प्रश्न है कि ये सब पैटर्न ऑयल खोजने की प्रमाण है या नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी का सबसे बड़े सर्वे एक्सपर्ट से बात की। इनमें से बॉब हार्डेज ने बोला कि ये सब पैटर्न खनिज तेल खोजने के लिए बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि सिस्मिक सर्वे के लिए अभी तक जो मशीन मौजूद है वो सब मशीन अपनी काम होने के बाद अपना निशान मिटाने का पूरी तरीके से क्षमता रखती है, और ये सब निशान मिटाने की वजह है मार्केट में कंपटीशन की, जिससे किसी को पता ना चले इस जगह पर एक बार खोज हो चुका है। तो बॉब की बात अनुसार इस पैटर्न को सिस्मिक सर्वे के लिए बनाया नहीं गया है। तो घूम फिर कर एक ही सवाल आता है, ये पैटर्न बनी तो बनी कैसे और क्यों बनी। इसके बाद प्रोड्यूसर क्रिस्टोफ हॉवर्सन ने कंप्यूटर की मदद से रिसर्च करना चालू किया और उनको 1885 का डॉक्यूमेंट से एक क्लू मिला इस पैटर्न के ऊपर, जिसमें पुराने कालों में इस पैटर्न जैसी चीज के अंदर राजा महाराजा को मरने की बाद दफनाया जाता था। अफ्रीकन सहारा के इलाकों में इनको ट्यूमुलस बोला जाता है। इस विषय को सटीक जानने के लिए उन्होंने कुछ ट्यूनिसियन आर्कियोलॉजिस्ट के साथ बात किया, लेकिन रिसर्च करने के बाद इन्होंने भी ना बोल दिया। उसके बाद उस प्रोड्यूसर ने उस जगह पर इस पर जाने की ठान ली, लेकिन उन्होंने देखा ये काम बहुत कठिन है और ये काम को करने के लिए राजी हुआ अल्जीरियन एक वीडियो जर्नलिस्ट ने। इस काम को करने के लिए उनको 1 महीना से तैयार होना पड़ा।
उनको उस जगह पर जाने के लिए अपने साथ एक वीडियो सेटअप, एक टेंट, खाना और एक्स्ट्रा पानी की बोतल और उसके साथ पेट्रोल की टंक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह पर कोई सुविधा नहीं है। उस जगह पर जाने के लिए उनको 3 दिन का सफर तय करना पड़ेगा। 2 दिन का सफर तय करने के बाद वो लोग पैटर्न का सबसे करीब शहर इंशाल्लाह में पहुंचा। उस शहर के बाद उस पैटर्न के पास जाने के लिए किसी को रास्ता पता नहीं था। इसके बाद वो लोग गूगल मैप की मदद से उस जगह पर पहुंचा, लेकिन वो लोग जाके उस जगह पर उस पैटर्न को देख के पूरी हैरान हो गई, क्योंकि गूगल अर्थ की मदद से जो डॉट दिख रहा था छोटे छोटे, वो डॉट बहुत बड़े दिख रहा था सामने जाके, और उस डॉट के अंदर एक वायर लगाया हुआ मिला जिसको डायनामाइट से जुड़ा हुआ था। उस जगह पर कुछ पड़े हुए स्ट्रैप मिला जिसमें एक्सप्लोजर कंपनी का नाम था। ये सब देख के वो लोग 100% कन्फर्म हुआ कि ये सब काम इंसानों ने ही किया है। और उस जगह पे एक खाने की कैन मिला जिसमें उस कंपनी का नाम थे, और वो कंपनी अभी तक इंटरनेट पे मौजूद है। इसके बाद हमने जान लिया कि ये काम इंसानों ने ही किया है, लेकिन क्यों किया, ये प्रश्न की उत्तर जानने के लिए उन्होंने कल टूर गाइड के साथ बात की, और उस जगह का एक रिटायर्ड टूर गाइड ने बोला कि 1958 के आसपास में एक कंपनी आया था जो यहाँ पर कैंपेन चलाया था, और कुछ दिन बाद वो चले गए। लेकिन वो टूर गाइड बहुत ही बूढ़ा होने के कारण उनको उस कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा था, और कुछ दिन बाद उनको याद आया उस कंपनी का नाम, जो है क्रेप। और ये क्रेप एक उस टाइम का एक ऑयल कंपनी है। उस टाइम पे इन कंपनियों को इन सहारा रेगिस्तानों के ऊपर ऑयल खोजने की कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इन सब प्रमाण इकट्ठा करने के बाद ये पता चला कि ये जो पैटर्न बना था वो सब पैटर्न सिस्मिक सर्वे के लिए ही बना था। लेकिन अभी का सिस्मिक सर्वे और पहले का सिस्मिक सर्वे में बहुत अंतर है, क्योंकि अभी का सिस्मिक सर्वे में छोटे होल करके उसमें इलेक्ट्रिक रे पहुंचाया जाता है, लेकिन पहले का सिस्मिक सर्वे में होल करने के लिए डायनामाइट का विस्फोट करना पड़ता था, उसके बाद इलेक्ट्रिक रे पहुंचाया जाता था। तो दोस्तों, इस खोज का एंड जो भी हो, ये खोज बहुत ही दिलचस्प है। साहसिक खोज से हमको ये सीख मिलता है कि किसी ने चाहे तो किसी भी रहस्य से पर्दा उठा सकता है, भले जितना भी समय लगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमें प्रोत्साहन